ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कौन है असली गुनाहगार? क्या आपके गांव में ग्राम पंचायत की जमीन भी किसी के कब्जे में है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सरकारी जमीन है, आखिर ये किसकी है? आप या कुछ ताकतवर लोग जो ऐसी भूमि को कब्जा लेते हैं। आज हम ऐसी ही जमीन के बारे में बात करेंगे और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देखेगा तो आपकी समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे तो वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, बाद में जो अंजाम होगा देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राव अकरम है और आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही खबर है कि जागरूकता की लड़ाई और गांव की जमीन जो स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान या फिर गरीबों के लिए जो भूमि होती है, वही जमीन पर आज अवैध कब्जे का सबसे ज्यादा शिकार हो रही है ग्राम पंचायतें। और कहीं भी अगर किसी भी ग्राम पंचायत में आप जाकर देखते हैं तो वहां पर आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर बैठे हुए हैं और उस पर उन्होंने मकान बना लिया है। और फिर उन्हें नोटिस आते हैं और फिर वो सालों इसी प्रकार के विवाद में घिरे रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसकी असली गुनाहगार कौन होता है? मान लीजिए कि अगर ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर लिया है तो उस भूमि के ऊपर सबसे बड़ा गुनाहगार क्या प्रशासन होता है, क्या नेता होता है या फिर खुद हम होते हैं? कानून की आखिर सच्चाई क्या होती है? आज की इस वीडियो में यार मैं खुलकर आपको बताऊंगा ताकि दूसरी वीडियो आपको ना देखनी पड़े। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। कुछ लोग मेरी वीडियो को आधी अधूरी देखकर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है कि अधूरा ज्ञान हमेशा व्यक्ति को परेशान करता है। वैसे तो इस यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मैंने हजारों वीडियो डाल रखे हैं। आप जाकर उन वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर कब्जा करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है और कहां पर आपको ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा करने से मालिकाना अधिकार भी मिल जाता है। तो आज सबसे पहले यही समझते हैं कि ग्राम पंचायत की जमीन आखिर कैसी होती है। ये वो जमीन है जो पूरे गांव के लिए होती है और मैं आपको बता दूं कि जिसे सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित यानी रखती है। और किस लिए? जैसे कि चरागाह, तालाब, स्कूल की जमीन और साथ में पंचायत भवन। इस काम के लिए ग्राम पंचायत की भूमि होती है। आप सोच रहे हैं कि ग्राम पंचायत की भूमि बस ऐसे ही छोड़ दी जाती है? ऐसा नहीं है, उसका पूरा लेखा जोखा होता है। अब नई टेक्निक के अनुसार अगर आप ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा करके देखें, तुरंत आपके नाम नोटिस हो जाएगा। क्योंकि अब सैटेलाइट से ऐसे कब्जों के बारे में तहसीलदार और एसडीएम को पहले ही पता होता है कि वहां पर किस प्रकार की गतिविधि चल रही है। यानी कि सैटेलाइट से वो नक्शे के आधार पर देख लेते हैं कि किस जगह पर अब नया निर्माण चल रहा है। यानी कानून साफ कहता है कि ऐसी जमीन पर कोई भी निजी व्यक्ति कब्जा कर सकता है। मान लीजिए कि कोई निजी व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है और कर भी सकता है। ऐसा नहीं है कि कब्जा नहीं कर सकता है, कर भी सकता है। उसकी सिचुएशन दूसरी होती है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उस पर मैंने सैकड़ों वीडियो बना रखी है। अगर कोई ऐसा हो करता है यानी कब्जा करता है तो एसडीएम का आदेश के तहत यानी कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन क्या सच ऐसा ही होता है? मैं आपको बता दूं कि चलिए आपको एक गांव की एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि कहानी सुनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं आपको उसे डायरेक्ट बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगी, अगर कहानी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा गांव है और गांव में एक खाली जमीन पड़ी हुई है और ग्राम पंचायत की जमीन थी और धीरे धीरे एक दबंग व्यक्ति ने उस जमीन को अपना ट्रैक्टर खड़ा करना शुरू कर दिया। ये एक कहानी तो हो सकती है लेकिन है सच्चाई। इसी प्रकार से कब्जा करते हैं लोग। फिर उसने कहा कि यह छोटा सा कमरा यहां पर बना लूं ट्रैक्टर के लिए, और देखते ही देखते यानी कि पूरा प्लाट उसका हो जाता है। सरकार ऐसे ही कब्जे आपको गांव पंचायत में देखने को मिलेंगे। किसी ने उसे नहीं रोका क्योंकि वो ताकतवर व्यक्ति था। अगर वो कमजोर होता तो सब लोग उसकी शिकायत करते, लेकिन वो ताकतवर व्यक्ति था इसलिए उसकी शिकायत भाई कोई नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की शिकायत गांव वाले डर जाते हैं। और आपको बता दूं, कुछ ने आवाज उठाई लेकिन कुछ आवाज उठी और कुछ आवाज दब गई। या आपके गांव में यही इसी प्रकार से कब्जे होते हैं, इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल उठता है कि प्रशासन क्या करता है? प्रशासन, एसडीएम, लेखपाल और पुलिस क्या करती है? इन सब की जिम्मेदारी होती है कि सरकारी जमीन की रक्षा रखें। लेकिन हकीकत क्या है, मैं आपको बता दूं कि शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है और फाइलें महीनों तक यानी पड़ी रहती है। कई बार भ्रष्टाचार के कारण मामला दब भी जाता है। अक्सर कर मुझे ऐसे फोन आते हैं कि हमने एक शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर एसडीएम आदेश भी दे देते हैं और कब्जा हटा भी देते हैं, लेकिन हर केस में न्याय यानी नहीं मिलता है। और आप देखेंगे कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता है। अब असली सवाल यही है कि जिम्मेदार आखिर इस बात का कौन होता है? सिस्टम, जहां कानून है
लेकिन लागू नहीं होता, या नेता या वो वोट के लिए लोग आंखें बंद कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर प्रशासन उस समय पर कार्रवाई नहीं करता है। चौथे नंबर पर आप या हम लोग, यानी कि जो डर के कारण चुपचाप रहते हैं और उस धनवान की हम शिकायत तक भी नहीं कर पाते। सच यह है कि गुनाहगार एक नहीं, पूरा सिस्टम गुनाहगार होता है। और साथ ही किसानों का दर्द मैं आपको बताऊं कि आपको जरा सोचिए कि एक किसान जिसके पास अपनी जमीन नहीं है और वो जमीन की उम्मीद करता है पंचायत से उसे मदद मिलेगी कि उसे भूमि का पट्टा दिया जाएगा और उस पर वो खेती करेगा। लेकिन यह है, जब वही जमीन जो ग्राम पंचायत की होती है किसी और के कब्जे में चली जाती है तो उसका हक भी छीन लिया जाता है, उसे वह पट्टा ही नहीं मिलेगा। तो आपका दिमाग यहाँ पर नहीं गया होगा, अगर आपने भी इसी प्रकार से कोई कब्जा कर रखा है तो आपने पूरे गांव का हक यानी मार रखा है। अब मैं आपको बता दूं कि गांव के जो बच्चे होते हैं वहां खेलने के लिए कुछ मैदान में छोड़े जाते हैं, कहीं चार दीवारी खड़ी हो जाती है और कहीं ये न्याय है कि कहीं ये किसान यानी उसे न्याय ही नहीं मिलता है। और सवाल यही होता है कि क्या किया जा सकता है। नंबर एक मैं आपको बता दूं कि एसडीएम को लिखित आप शिकायत कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति इस इस प्रकार के कार्यक्रम करता है और आपको पता है कि ये व्यक्ति इस भूमि पर कब्जा करेगा। तो नंबर एक आप एसडीएम को शिकायत कर सकते हैं। नंबर दो, आरटीआई लगाकर आप जानकारी ले सकते हैं कि ये भूमि ग्राम समाज की है या भूमि है किसी और की है। और पंचायत की बैठक में आप इस बात का मुद्दा उठा सकते हैं, भाई गांव की जमीन, सारी जमीन लोगों की कब्जाई, ग्राम पंचायत की कब्जाई जा रही है, इस प्रकार का मुद्दा है। और सोशल मीडिया पर भी आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। कोर्ट में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप यानी कि शिकायत भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है, डरना आपको बंद करना पड़ेगा। जब गांव के लोग एक साथ खड़े होंगे तो यानी कि कोई भी कब्जा ज्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं टिका रहेगा। और आप याद रखें कि ग्राम पंचायत की जमीन किसी एक की नहीं होती है, ग्राम पंचायत की जमीन पूरे गांव की जमीन होती है भाई। और आज अगर हम चुप बैठ गए तो कल यही जमीन, यही गांव ग्राम पंचायत का हक यानी छिन जाएगा। अगर आपको सच जानकर झटका लगा हो तो मैं आपको बता दूं कि यही एक हमारी हकीकत है। और इसी हकीकत के अनुसार ग्राम पंचायत से जितनी भी भूमि आज कब्जाई जा रही है, इन सब के पीछे इसी प्रकार का सिस्टम और हम जिम्मेवार होते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। और आपका ऐसी ही भूमि से संबंधित कोई सवाल है तो जरूर लिखें। और भूमि से संबंधित आपको बहुत सारी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।